नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएसआर भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ करण भाटिया। यातायात महानवंबर के समापन अवसर पर शुक्रवार को ट्रैफिक पुलिस की पहल पर सुजुकी ग्लोबल एकेडमी कानपुर रोड औरैया में एसपी सुनीति ने दीप प्रज्वलित कर व छात्र छात्राओं ने राष्ट्रगान गाकर यातायात महानवंबर का समापन किया। वहीं वरिष्ठ पत्रकार राष्ट्रीय कवि अजय अंजाम जी ने यातायात नियमों का पालन करने के लिए सभी उपस्थित लोगों को शपथ दिलवाई। यातायात नियमों के पालन के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे थे। वाहनों पर यातायात हादसों को जागरूकता बैनर लगाए गए, जिससे लोग यातायात नियमों का पालन करें, यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो। उसके लिए ट्रैफिक पुलिस एवं कोतवाली पुलिस महत्वपूर्ण स्थानों पर मौजूद रही। एसपी सुनीति ने कहा कि यातायात नियमों का पालन बेहद जरूरी होता है। आंकड़े बताते हैं कि मौतों की अपेक्षा हादसों में अधिक हो रही है। आबादी बढ़ने का असर यह है कि जमीन सिकुड़ रही है और तमाम तरह के स्पीड वाले वाहनों का चालान बढ़ गया है। यातायात नियमों के अनुपालन में कोताही बरतने से हादसों में लोग या तो मौत के शिकार हो जा रहे हैं या फिर अपंगता का दंश झेलने को विवश हो रहे हैं। हर वर्ष 2 लाख से अधिक लोग हादसों में मौत के शिकार हो रहे हैं और उससे 4 गुना अधिक अपंगता के शिकार हो रहे हैं। एसपी ने हेलमेट के प्रयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का यदि ठीक प्रकार से पालन किया जाए तो हादसों पर काफ़ी हद तक रोक लग जाएगी। सभी मीडिया बंधु, स्कूल से सभी टीचर्स, मैनेजमेंट और मेरे प्यारे बच्चों, बहुत जल्दी हमको ये कार्यक्रम करना पड़ा कि सुबह अर्ली मॉर्निंग शेड्यूल करना पड़ा। मुझे पता है आप में से कई बहुत जल्दी उठकर दौड़े आए होंगे और सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि क्योंकि एक फेज से हम लोग गुजर रहे हैं, कोरोना के फेज से गुजर रहे हैं, आसपास देखते हैं तो चीज़ें कितनी अलग लगती हैं। खैर अब तो 7-8 महीने हो गए तो आदत हो गई है आधा चेहरा देखने की, है ना। पुरानी फोटो देखते हैं तो ये भी नहीं आता, पर उसके बावजूद भी बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। मैं देख रही हूँ बड़े अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए बहुत अच्छे से बच्चों की व्यवस्था है। आई शुड अप्रिशिएट यहाँ स्कूल प्रबंधन को इस चीज़ के लिए कि बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित। अच्छा, इसी के साथ मैं बहुत मैं शुक्रगुजार भी हूँ, मैं खुश भी हूँ। मैं बता नहीं सकती क्या भावनाओं से हम गुजरते हैं जब हम यहाँ आते हैं और बच्चों को अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो इसलिए कि हमको एक प्रतिभाओं का नज़ारा देखने को मिलता है। आप लोग देश का भविष्य हैं, जितनी ज़्यादा प्रतिभाएं दिखती है उतना हमको अच्छा लगता है कि देश का भविष्य कितने अच्छे हाथों में जाएगा। बहुत अच्छा देखिए, जो अंडरलाइनिंग है वो यातायात महा रहता है, लेकिन स्कूल कॉलेजेस में जाकर बात करने का उद्देश्य यही है कि एक तो ये कि बच्चों के माध्यम से हम कहते हैं आप हमारे माउथ पीस हैं। कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं क्योंकि बच्चा जब कॉम्पिटिशन के लिए जाता है वो घर पे बताता है आज मेरी इस चीज़ का कॉम्पिटिशन है। तो पीएसआई साहब से यही अपेक्षा रहेगी कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है या जो अच्छी पेंटिंग्स हैं वो जरा ढंग से फ्रेम करा के हमारे ऑफिसेज में भी रहे, ताकि वो जागरूकता का जो अभियान है जो हमने बच्चों को अपना माउथ पीस बना के शुरू किया वो आगे भी बढ़ सके। तो हमारे स्पेशली ऑफिस में एक वॉल हमने इसीलिए। सीओ सिटी सुरेंद्र नाथ ने कहा कि छोटे छोटे कस्बों में भी जाम की समस्या उत्पन्न हो गई है। ऐसे में संभल कर चलने की जरूरत है। नियमों का पालन कर जीवन की रक्षा की जा सकती है। यातायात प्रभारी श्रवण कुमार तिवारी ने यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने चित्रकला व मार्शल, रंगोली व योग का प्रदर्शन किया। वहीं एसपी सुनीति ने छात्र छात्राओं को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मौजूद रहे वरिष्ठ पत्रकार राष्ट्रीय कवि अजय अंजाम जी ने यातायात नियमों को पालन करने के लिए प्रेरित किया और छात्र छात्राओं को कविता पंक्तियां सुनाकर यातायात नियमों का पालन करने के लिए शपथ दिलाई। चौथी पंक्ति पर तालियां बजा करके मेरा हौसला अफजाई कीजिएगा। जरा सा हादसा होने पे हड्डी टूट जाती है। अगर बात सही हो तो तालियां बजाते चलो भाई। जरा सा हादसा होने पे हड्डी टूट जाती है, कमाई उम्र भर की एक पल में छूट जाती है, कमाई उम्र भर की एक पल में छूट जाती है। बिना हेलमेट के बाइक को चलाना ही नहीं तुम तो, बिना हेलमेट के एक पल में खोपड़ियां फूट जाती।
तो इसलिए क्योंकि सबसे डेलिकेट और इस विद्यालय की संचालिका मैडम आनंद को भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, पूरे एक महीने से जो कार्यक्रम चल रहा था यातायात जागरूकता का, उसका आज समापन समारोह है। कई बार लोग पूछते हैं कि यातायात माह की जरूरत क्या है। कई बार मंचों पर भी ऐसा हुआ, हम लोगों ने दिव्यापुर में, अयाना में कार्यक्रम किए, तो ये सवाल उठ करके आया कि कोई एक माह यातायात के लिए क्यों, 365 दिन क्यों नहीं। तो मैंने यूं ही कहा कि हम अपनी जिंदगी में बाल दिवस किसी एक दिन मनाते हैं, फादर्स डे एक दिन मनाते हैं, मदर्स डे एक दिन मनाते हैं। ये हमको संकल्प करने के दिन होते हैं, ये हमको शपथ लेने के दिन होते हैं, ये हमको उस सब्जेक्ट विशेष की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए होते हैं। निश्चित रूप से यातायात के नियमों का पालन पूरी वर्ष और जब भी हम किसी वाहन पर हों उस समय करना चाहिए, लेकिन ये एक बहुत स्वस्थ परंपरा है कि साल में एक माह हम यातायात के लिए समर्पित करते हैं। आइए, क्योंकि बहुत ही जिम्मेदार अधिकारी जनपद के मंचासीन हैं और उनका समय बहुत ही प्रेशियस है, इसलिए हम इस कार्यक्रम को बहुत शीघ्रता से आगे बढ़ाएंगे। मैं सर्वप्रथम चाहता हूं, विद्यालय की ओर से हमारे अतिथियों का स्वागत और सम्मान हुआ। सर्वप्रथम हम पुलिस अधीक्षक मैम को, जिनके कुशल नेतृत्व में पूरे एक माह तक इस मौके पर पुलिस अधीक्षक सुनीति, सीओ सिटी सुरेंद्र नाथ, सीओ प्रतीक श्रीवास्तव, परिवहन विभाग अधिकारी पीटीओ रेहाना बानो, यातायात प्रभारी श्रवण कुमार तिवारी को सुदीति ग्लोबल एकेडमी के पदाधिकारियों द्वारा डॉक्टर आनंद मोहन, सिटी कोऑर्डिनेटर चेयरमैन सुदीति ग्लोबल एकेडमी इटावा औरैया कन्नौज, नीलम आनंद डायरेक्टर, जयमाला त्रिपाठी एंकर ऑफ इंग्लिश प्रोग्रामर ने बुके भेंट कर सम्मानित किया। वहीं एसपी सुनीति ने यातायात ट्रैफिक पुलिसकर्मी कांस्टेबल आशीष सचान, होशियार सिंह, राजेश कुमार को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। यातायात महानवंबर का समापन हुआ है, इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, नवंबर का माह यातायात को डेडिकेटेड होता है, जिसमें अलग अलग जागरूकता के अभियान चलाए जाते हैं जी। उसी उद्देश्य से आज 30 नवंबर को समापन का कार्यक्रम हुआ है सुदीति ग्लोबल स्कूल में जी। और जो पिछले एक माह से हम अलग अलग कॉम्पिटिशन्स कर रहे थे स्कूल्स कॉलेजेस में जाकर, ऐसे कॉम्पिटिशन, स्पीच कॉम्पिटिशन, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह, उसमें जो बच्चे जो उत्तीर्ण किए हैं उन सबको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन रहा है और बड़ा ही अच्छे कार्यक्रम का एक कंक्लूजन हम लोगों ने यहाँ किया है। यातायात महानवंबर का समापन हुआ है जी। इस वक्त क्या कहना चाह रही हैं इसमें? यातायात माह हो चाहे सड़क सुरक्षा सप्ताह हो जी, ये सिर्फ एक मकसद को लेकर मनाया जाता है कि जो देश भर में या दुनिया भर में दुर्घटनाएं हो रही हैं उनमें कमी लाई जा सके जी। और उससे जो जीवन अनमोल है उसको बचाया जा सके। हम लोग का उद्देश्य है कि बच्चों को जागरूक किया जाए और बच्चे देश का भविष्य हैं, उससे वो अपने परिवार में और परिवार से लेकर पूरे समाज में एक मैसेज जाएगा और ये संदेश ही पहुंचाना हम लोग का उद्देश्य है। औरैया से संवाददाता विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट, डीएसआर भारत न्यूज। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए डीएसआर भारत न्यूज के साथ।